ये दास्तान है उस प्रदेश की जो कभी भारत की आर्थिक शक्ति हुआ करता था। ये कहानी है उस पश्चिम बंगाल की जो आज कुशासन, तानाशाही, महिला अपराध और हिंसा का गढ़ बन चुका है। बीते दिनों आई प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक परिषद की रिपोर्ट बंगाल के स्वर्णिम इतिहास से लेकर उसके गर्त में जाने तक के सफर को बता रही है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल देश की जीडीपी में 10% से अधिक योगदान देकर टॉप 3 राज्यों में शामिल हुआ करता था। बंगाल के लोगों की आय राष्ट्रीय औसत से 127% अधिक हुआ करती थी। जूट, इस्पात, वस्त्र और रसायन की बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ बंगाल भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गिना जाता था। लेकिन बंगाल की ये प्रगति पहले वामपंथियों और फिर बाद में ममता सरकार को रास नहीं आई। इनकी नीतियों के कारण बंगाल ने न सिर्फ निवेशकों का भरोसा खोया बल्कि राज्य को तानाशाही के हवाले कर दिया। ममता सरकार में एक तरफ जहां विरोधियों के प्रति दमन चक्र शुरू हुआ तो वहीं दूसरी ओर संदेश खाली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने बंगाल को शर्मसार कर दिया। हाल ही में पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में काली विसर्जन के दौरान एक महिला पर कुछ लोगों ने थूका और विरोध करने पर उस महिला को इतना मारा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं, कोलकाता में असामाजिक तत्वों ने विद्यासागर पल्ली नाम के क्लब में तोड़फोड़ की जिसमें कई महिलाएं घायल हो गईं। लेकिन चुप है ममता सरकार और हाथ पर हाथ धरे बैठी है ममता की पुलिस, जिसे ये सब दिखाई नहीं दे रहा। ममता सरकार में भ्रष्टाचार और घोटालों पर कोई लगाम नहीं है। घुसपैठ पर कठोर नीति न होने के कारण दिनों दिन अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को सरकार का संरक्षण है। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते आज बंगाल बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे जा चुकी है और कभी देश की जीडीपी में अहम योगदान देने वाले बंगाल से कई उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। पश्चिम हो या दक्षिण, मध्य भारत हो या उत्तर भारत, देश के कई राज्यों ने इतने ही समय में प्रगति के नए नए कीर्तिमान रचे हैं। लेकिन ममता सरकार की तानाशाही और खत्म हो चुके लॉ एंड ऑर्डर के कारण गर्त में जा रहे पश्चिम बंगाल को पूरा देश देख रहा है।